जी जी जी, मैं पूरे समाज के समझ प्रबुद्ध लोगों से ये कहता हूँ कि देखिए, पुलिस एक अंतिम व्यवस्था है। यदि समाज अपने स्तर पे अपनी व्यवस्थाएं खुद लागू कर ले तो सबसे कम आवश्यकता पड़ेगी पुलिस की। विभिन्न देशों के अंदर ऐसी व्यवस्था देखी गई है जहाँ पर कम से कम आवश्यकता पड़े। तो समाज जो कि चिरंतन काल से अपनी व्यवस्थाएं खुद ही लागू करता था, ये आशय मेरा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, बड़े लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें, वो यंग लोगों को, नई जनरेशन को अच्छी सभ्यता, अच्छे सौहार्द, अच्छे साथ में सामंजस्य का पाठ पढ़ाते हुए आगे लेके जाएं। देखिए सर, टोक में बादशाह की सवारी और मालपुआ में बादशाह की सवारी का आयोजन हुआ है जी, उसको लेकर खासकर क्या इंतजाम हैं, लोगों से क्या? हमारे सभी लोगों से अपील है कि वो इस सवारी को जैसे सदैव चिरंतन काल से मनाते आए हैं, बहुत मनाएं और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें, सौहार्द रखें। किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करें। पुलिस अपनी व्यवस्थाएं करेगी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहेंगी, सभी प्रकार के विभाग इसमें लाइनअप हैं, हम सब अपनी व्यवस्थाएं करेंगे। लेकिन प्रथम जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की, व्यवस्थापकों की, शहर के लोगों की है, वो आएँ और आगे बढ़ के हमारा सहयोग करें। CLG की मीटिंग इस तरीके की मेरी उससे जो एसपी साहब ने बुलाई है, वो पहली मरतबा इस तरीके की मीटिंग हुई है CLG की। थानों पे होती है, कोतवाली में होती है, और उमूमन जो शहर का माहौल ख़राब नहीं हो उसकी वजह से ये मीटिंग रखी गई। लेकिन यहाँ पर हमने उन्हें यकीन दिलाया कि कभी भी कोई माहौल, बरसों पहले कभी हो गया होगा, इस तरीके का माहौल कभी ख़राब नहीं होता। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल के रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। शब बारात और 2 त्योहार एक साथ हैं, सवारी भी है, किस तरह से देखते हैं शहरवासी क्या? देखिए, शब बारात रात में होती है और बाकी त्यौहार जो है वो दिन में होती है, तो इसका उसका कोई लेना देना नहीं है। सवारी दिन में निपट जाती है और हमें यकीन दिलाया कि 12 बजे तक हम लोग निपट जाएंगे। उस दिन शुक्रवार भी है, तो इन लोगों ने खुद ही ध्यान रखा है। और शब बारात जो है वो रात में है। शब बारात में कब्रिस्तान जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, इबादतें करते हैं, अपने वापस आ जाते हैं। तो इस त्यौहार से कोई आपस में वो नहीं है। व्यापार मंडल त्योहारों को देखते हुए पहले से उनकी तैयारी बिल्कुल जोरों पे है। उन्होंने एक मीटिंग रखी है, व्यापार मंडल ने अपनी कार्यकारिणी मीटिंग रखी है। उसमें एक निश्चय किया है कि जो भी बाज़ार की जो दुकानें हैं जो खुलती हैं बादशाह की सवारी के समय, उन दुकानों को समय से पहले और समय के बाद तक बंद रखा जाए। हाँ, इस प्रकार की हमारी कोशिश रही है। उन लोगों से हम सामंजस्य से बैठाने की कोशिश करेंगे जिससे त्यौहार अच्छा जाए। और इसके साथ साथ और भी त्यौहार उसी के लगभग आसपास हो रहे हैं, तो उन त्योहारों में शब रात हुई, इस तरह उस दिन भी व्यवस्था ऐसी माकूल रहे, कोई किसी प्रकार से किसी व्यापारी को, आम जनता को जनहानि ना हो। किस तरीके का सामंजस्य बैठाया गया है? सामंजस्य इस तरह का सामंजस्य ये है कि जो व्यापारी, जो रात की दुकानें हैं, जो शब रात की विशेष बात कर रहा हूँ, जो रात की दुकानें खुलने की बात थी, तो हम प्रशासन को कहा है हमने कि रात को कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी वगैरह, अगरबत्ती, जो जितनी भी आवश्यकता की सामग्री, उन दुकानों को खोला जाए। उस पर पाबंदी ना हो कि 10 बजे बाद, 11 बजे बाद ये दुकानें नहीं खुलेंगी। कुछ दुकानें ऐसी जिनको खोला जाए। CLG की बैठक थी, किस तरीके के मुद्दे रखे गए सामने, क्या प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से ये मांग थी भाई कि आप जो बादशाह की सवारी निकालते हो उसको शांति तरीके से निकालना। तो हमने उनको आश्वासन कर दिया भाई जैसे हमारी परंपरा है उस प्रकार से अजमेर कोठी से सवारी निकलेगी बादशाह की। उसमें ऊँट गाड़ियाँ, घोड़े, इन प्रकार से आदमी बैठ कर निकलते हैं जो पूरी परंपरागत रास्ते से अपने से बड़े को जाकर उसी रास्ते से वापस फ्रंट हो जाती है। इसमें शांति व्यवस्था बढ़ाने की मांग है भाई। ये है अभी तो दुलंडी है बादशाह की सवारी, इसमें तो हर तरह के आदमी मिलता ही है। कब से निकाली जा रही है? ये तो नवाबी टाइम से निकलती है सब। ये है क्या परंपरा है? क्या परंपरा है? इस परंपरा का मतलब ये साहब, उस समय नवाब के टाइम से परंपरा ये थी कि भाई प्रांतों से सारे एक साथ आदमी निकले, और ये इसका मतलब मेन उद्देश्य है सब प्रकार के आदमी मिले, होली मिलन समारोह हो जाता है इसमें। ये है पूरे सब जगह लोग ये दूल्हा इधर का, दूल्हा उधर का।